तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th के कविता वाला जो सेक्शन है उस कविता वाले सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक हैं वाल्ट विटमैन। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, उस एक एक ऑब्जेक्टिव्स को करके हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर 1 से। पहला ऑब्जेक्टिव है नेचर विदाउट केक विथ ओरिजिनल। उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन को पूछा गया है 2025 में। तो नेचर विदाउट केक विथ ओरिजिनल, इसके बाद जो है कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा सी, एनर्जी हमारा राइट आंसर होगा। रीजन क्या है कि जब इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं तो इस कविता के अंतिम पंक्ति है और अंतिम पंक्ति में लिखा गया है नेचर विदाउट केक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन, इस क्वेश्चन को भी 2025 में पूछा गया है। लीव्स ऑफ ग्रास जो है वाल्ट विटमैन की एक रचना है और वाल्ट विटमैन ने जो है अपने पैसे से इसको प्रकाशित किया था 1855 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव, वाल्ट विटमैन वाज ड्यूरिंग द सिविल वॉर्स। वैसे तो वाल्ट विटमैन जो है बहुत सारे कार्य को किए हैं, लेकिन ड्यूरिंग सिविल वॉर यानी कि सिविल वार के दौरान जो है वाल्ट विट ने काम किया है वॉलेंट्री नर्स का। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 4। क्वेश्चन है हु रोट, किसने लिखा लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास को किसने लिखा है? तो लीव्स ऑफ ग्रास को लिखा है वाल्ट विटमैन ने। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है हु रोट। हु रोट मतलब किसने लिखा फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। ये जो लाइन है, ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता को जब हम पढ़ेंगे उसके बीच के ये लाइंस है। पूछ रहा है कि इसको किसने लिखा है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखा है वाल्ट विटमैन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, राइट आंसर। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है? स्पीकर मतलब होता है वक्ता, मतलब इस कविता को कौन कह रहा है? तो स्वयं लेखक जो है इस कविता को कहते हैं द पोएट हिमसेल्फ, यानी कि कवि जो है खुद इसके स्पीकर हैं। खुद जो है इसके स्पीकर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द लाइन आई नाउ 37 ईयर ओल्ड, द लाइन आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन perfect health being has been taken from the poem। इस लाइन को कौन सी कविता से ली गई है? तो ये लाइन जो है आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, इसको लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जब कविता को पढ़ेंगे तो वहीं की ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हेलो, 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 हेलो। अगले ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है
हु कंपोज लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास को किसने कंपोज किया, यानी किसने लिखा? तो लीव्स ऑफ ग्रास को लिखा है वाल्ट व्हिटमैन ने। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द वर्ड schools stand for in sing in song of myself। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्कूल शब्द जो है किसके लिए आया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में स्कूल शब्द जो है सिस्टम ऑफ थॉट के लिए आया है। सिस्टम ऑफ थॉट के लिए आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता को किसने लिखा है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता को लिखा है वाल्ट व्हिटमैन ने। ऑप्शन नंबर एक जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाल्ट व्हिटमैन वाज डैश पोएट। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म जो है अमेरिका में हुआ है, इसलिए इनको हम कह सकते हैं अमेरिकन पोएट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ है? तो वाल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ है 1819 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। व्हिटमैन डाइड इन। व्हिटमैन की मृत्यु कब हुई? तो व्हिटमैन की मृत्यु हुई है 1892 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, चार ऑप्शन दिया है, कहता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है इसमें से क्या है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है लिरिक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओपनिंग सेक्शंस ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटेलेक्ट हैज। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ओपनिंग सेक्शन जो है क्या है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ओपनिंग सेक्शन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में स्पीकर्स कौन है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में स्पीकर है खुद पोएट। पोएट का नाम है वाल्ट व्हिटमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार जो है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है उस कविता के अनुसार स्पीकर ग्रेट लवर है। किससे स्पीकर को प्रेम है? तो स्पीकर को प्रेम है नेचर से, यानी कि प्रकृति से। ऑप्शन नंबर चार हमारा राइट आंसर है। वाल्ट व्हिटमैन हैज रिटन द पोएम। वाल्ट व्हिटमैन ने इनमें से कौन सी कविता को लिखा है? तो वाल्ट व्हिटमैन ने कविता लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। वाल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर ओल्ड। कविता की जब पंक्ति पढ़ते हैं हम, कविता की पंक्ति में स्पष्ट रूप से इस चीज को मेंशन किया गया है कि उस समय पोएट का उम्र जो है 37 ईयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
होपिंग टू चीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम। ये जो लाइन है ये लाइन कहाँ से है? इस लाइन को अभी तक बोर्ड में 3 बार पूछा गया है। 18 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया और साथ ही साथ जो है 24 में भी पूछा गया है। पूछता है कि इस लाइन को कहाँ से लिया गया? होपिंग टू चीज नॉट टिल डेथ। इस लाइन को लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, जिसके लेखक है वाल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई। इसको लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा। ये पंक्ति जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की है और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट हैं वाल्ट विटमैन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, कविता की फर्स्ट पंक्ति में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट। इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट। इसके पोएट कौन से हैं? जॉन किट्स, कमला दास, जॉन डॉन, वाल्ट विटमैन। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट हैं वाल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में लेखक जो है, कवि जो है, पोएट जो है अपने लिए क्या करते हैं? तो पहली पंक्ति जो आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यानी कि सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही वर्षों को मनाता हूँ, मैं खुद ही गीतों को गाता हूँ। तो पूछा गया है कि कवि क्या करते हैं? लाफ, क्राइज, सिंग्स, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा सिंग्स माई सेल्फ, यानी कि सिंग खुद के लिए वो गाते हैं। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? कौन सी कविता से ली गई है? तो इस लाइन को लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई हार्बर फॉर गुड और बैड। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं विश्वास रखता हूँ अच्छा में और बुरा में। इज रिटन बाई, इसको किसने लिखा है? तो एक्चुअली में ये जो पंक्ति है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की है और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट हैं वाल्ट विटमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम, कहाँ से है? ये कहाँ से लिया गया है, अर्थात इस पंक्ति को कौन सी कविता से ली गई है? इस क्वेश्चन को 2021 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है। 4 कविता का नाम दिया गया है और कहा गया कि है इसमें से पहचान के बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। जैसे स्नैक्स और टू ऑटम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो पंक्ति है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, इसको लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। वर्क इंक्लूड्स लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स किसके वर्क्स हैं? तो ये दोनों वर्क्स हैं वाल्ट विटमैन के। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड्स इज टेकन फ्रॉम, इसको कहां से लिया गया है? ये जो लाइन है, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, कहां से लिया गया है? तो इसको लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। वाल्ट विटमैन वर्क एज वॉलेंट्री नर्स, वाल्ट विटमैन जो है वॉलेंट्री नर्स के रूप में भी वर्क किए हैं। कब? सिविल वार के दौरान जो है इन्होंने वॉलेंट्री नर्स के रूप में काम किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने अभी अभी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से कुल 29 ऑब्जेक्टिव्स को देखे हुए हैं। ये 29 ऑब्जेक्टिव जो इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपने मिलाया होगा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के साथ वहां सन लिखा हुआ है। सन लिखा हुआ ये दर्शाता है कि ये क्वेश्चन कभी ना कभी जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है। बाकी क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए। तो आई होप कि आप इसकी रिवीजन करेंगे और बोर्ड में जो है आपका परफॉर्मेंस इससे काफी बेहतर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव को लेकर।